हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य ही देखें। तो यह तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आय भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है और 2 अंश के हैं, यानी कि नीच राशि में विराजमान है। सूर्य जो होते हैं वह तुला राशि में लगभग 10 अंश तक नीच के माने जाते हैं, तो इसके अनुसार नीच में ही माने जाएंगे। और नीच राशि में विराजमान का अर्थ खराब या गंदा ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका अर्थ होता है कि उस ग्रह के बल में कमी या कमजोर है, सिर्फ ऐसा ही, इतना ही। तो परंतु यह चलित कुंडली में देखिए, यहाँ माइनस है, तो चलित कुंडली में ये कहाँ जा रहे हैं, द्वादश भाव में चले जा रहे हैं। लग्न कुंडली में जो शनि है बिल्कुल कमजोर होकर और लग्न में विराजमान है, लेकिन चलित कुंडली में जो है द्वादश भाव में चले जा रहे हैं और इस पर राहु की दृष्टि हो जाएगी। यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसका अर्थ कि चलित कुंडली में सूर्य यहाँ है और उस पर राहु की दृष्टि हो जाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में जो है शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आमदनी से खर्च ज़्यादा होता है। और यहाँ से सूर्य सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य की आराधना करें, जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे कि आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। और चलित कुंडली में जो सूर्य यहाँ आकर राहु से पीड़ित हो रहे हैं, तो इसके लिए राहु से संबंधित भी आपको दान उपाय करना चाहिए। चंद्रमा जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, रोजगार पिता के स्वामी है और यहाँ देखिए 9वें स्थान में विराजमान है और इस पर शनि की दृष्टि भी है। देखिए, तो 10वें भाव के स्वामी 9वें भाव में आके जो है वो पीड़ित हो गए और 0-1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और चलित कुंडली में चंद्रमा यहाँ आ जा रहे हैं, तो चलित कुंडली में जो शनि है वह भी यहाँ आ जा रहे हैं। देखिए, मतलब लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में ही चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं 0-1 अंश होके, तो जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। रोजगार में या जॉब में भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए, इसका रत्न धारण करें जो कि आपको बताया गया है, शिव जी की उपासना भी करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शनि से संबंधित उपाय भी करें। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी है और 2 भाव के स्वामी है, यानी कि वैवाहिक जीवन के भी स्वामी है, दैनिक रोजगार के स्वामी है और धन एवं कुटुंब के स्वामी, और द्वादश भाव में चले गए और 26 अंश के हैं और इस पर राहु की दृष्टि है, यानी कि 7वें भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाकर और धन भाव के स्वामी भी द्वादश भाव में जाकर राहु से पीड़ित हो गए और अंत मन में भी कमजोर हैं। तो जिसके कारण पति, वैवाहिक जीवन, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है, कुटुंब के सुख में भी कमी होती है, उनसे मतभेद हो जाता है और फिजूल खर्च भी होता है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी बनी रहती है। और यहाँ से मंगल का फलादेश हम देख लेते हैं। तो मंगल यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ अपने 3 भाव में शनि के ऊपर। तो शनि किसके स्वामी है, 4th भाव के, माता भूमि भवन के, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और इन पर मंगल की दृष्टि है। और इसमें हालांकि 11 अंश का अंतर है, फिर भी प्रभाव तो रहेगा। तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान, माता भूमि भवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, क्योंकि शनि को मंगल पीड़ित कर रहे हैं। और भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है कि भाई बहन के घर में पीड़ित हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं 6th भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से खुद अपने ही घर में डाल रहे हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु राहु से पीड़ित होने के कारण और द्वादश भाव में जाने के कारण और अंश बल में भी कमजोर होने के कारण पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ मंगल का रत्न तो न धारण करें, मंगल का मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला इत्यादि धारण करें और भी जो उपाय बताए गए हैं आपको वह करें। कुंडली में बुध जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और यह भी द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं और स्वराशि में, यानी बुध जो है 2 भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी, धर्म के स्वामी
और खर्च और विदेश के स्वामी यहाँ पर विराजमान है। तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन भी करते हैं और यहाँ से बुध देख रहे हैं षष्ठ भाव में, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है और खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। और गुरु जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है और गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। तो मतलब ज्यादा बली इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु 17 अंश के हैं, सबसे ज्यादा बली हैं। मतलब जो ग्रह आपकी कुंडली में बली होने चाहिए वो तो कमजोर है और जो कमजोर होने चाहिए वो बली हो गए हैं। तो यहाँ चलिए गुरु का फलादेश हम देखते हैं। तो यहाँ जो गुरु विराजमान है, तो जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, दोनों चीजें होती है। और यहाँ खुद के घर में देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति हिम्मती परिश्रमी और निडर होते हैं। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ गुरु का आपको दान एवं उपाय करना है। गुरु जो है वह किसी को कोई पीड़ित नहीं कर रहे हैं, ना पीड़ित करते भी नहीं है गुरु, लेकिन गुरु जो है इस कुंडली में अकारक माना जाता है, तो इनका दान एवं उपाय करना है, इनको प्रबल नहीं करना है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और द्वितीय भाव में विराजमान है और अंश बल में भी मजबूत है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, इनके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब शनि से संबंधित चर्चा करते हैं। तो शनि जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है एवं पंचम भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है, मतलब स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं अपने घर में, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु यहाँ से शनि जो है चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिस मंगल पे, तो जिसके कारण जो है आपको वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है और चलित कुंडली में सूर्य भी यहाँ पीड़ित हो रहे थे, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ एक बात और देखें, शनि जो है वह यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से शनि मंगल को देख रहे हैं और मंगल शनि को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन विद्या बुद्धि संतान वैवाहिक जीवन इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु इसमें शनि जो है चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए द्वितीय भाव में आ जा रहे हैं, तो यहाँ जो शनि है और यहाँ जो मंगल से संबंध बना रहे हैं, मैंने उसका फलादेश बताया और शनि की दृष्टि का फलादेश बताया। देखिए चलित कुंडली में शनि कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में आने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और फिर यहाँ से शनि अपने चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको सिर्फ जो उपाय बताया गया शनि से संबंधित भी, मंगल से संबंधित भी उपाय करना है, मतलब जो भी फलादेश है मैंने समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिर्फ इतना जाने कि शनि और मंगल दोनों का हमें उपाय करना जरूरी है, क्योंकि शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं और शनि को मंगल पीड़ित कर रहे हैं, तो इसके कारण शनि और मंगल दोनों का ही उपाय करना जरूरी है, जिससे कि जीवन में जो भी परेशानी है इन भावों से संबंधित और जिसके ये स्वामी है उनसे संबंधित परेशानी ना हो या कम हो बिल्कुल। ठीक है, अब हम राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट में कुछ समस्या भी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद भी हो जाता है पिता से या जॉब में भी परेशानी होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पे, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विवाह में विलंब भी होता है और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है।
केतु यहाँ विराजमान है 10वें भाव में, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वाणी में भी कई बार उग्रता भी रहती है, कुटुंब से भी मतभेद हो जाता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा होता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की कुछ बीमारी भी होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार आपको सभी ग्रहों का फलादेश मैंने बता दिया, और आपकी कुंडली में भी संपूर्ण फलादेश एवं उपाय लिखे गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और अपनी कुंडली का भी अध्ययन करें, और फिर समझकर आप उपाय करें और आप उनसे चर्चा करें। हरिओम तत्सत।